ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके दो टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को भस्म कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम उसके यज्ञ को विध्वंस करना। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई बचने न पाए। विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चला गया। शिव जी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुड़े थे। उसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रबली एवं वैष्णवी इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाएं हाथ जंगा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशकुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।